नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बालभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। इसका अर्थ है, हे नीलांचल में निवास करने वाले नित्य और परम आत्मा स्वरूप भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा के साथ विराजमान हैं, आपको मेरा प्रणाम है। मैं राकेश सर 4 धाम, 4 मठ, 4 कुंभ स्थल, 7 पूरियाँ, 12 ज्योतिर्लिंग, 51 शक्तिपीठ, 5 सरोवर, पवित्र नदियाँ, पर्वत, विभिन्न आस्था के केंद्र भारतीय समाज के लिए श्रद्धास्पद हैं। 4 धाम तीर्थ स्थल के रूप में वर्णित भगवान विष्णु के रूप में भगवान को समर्पित है। आप भारत की पूर्व दिशा में ओडिशा के पुरी में स्थित जिसकी अद्भुत वास्तुकला, विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा और कुछ अनूठे रहस्यों, मंदिर का झंडा हमेशा विपरीत दिशा में क्यों लहराता है, यह सभी विषय वस्तु पर राकेश नॉलेज कॉर्नर के माध्यम से आज प्रकाश डालेंगे। आप समझ गए होंगे कि हम किस धार्मिक स्थल की बात कर रहे हैं। वह धाम है भगवान जगन्नाथ धाम। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी के अंतिम भाग में गंगा के राजा अनंत वर्मन चोडगंग ने प्रारंभ करवाया था। इसके शासनकाल में मुख्य मंदिर बने थे। इसके बाद ओडिया शासक अनंग भीमदेव ने 1197 ईस्वी के आसपास मंदिर को अपने वर्तमान भव्य स्वरूप में विस्तार किया। किंवदंतियों के अनुसार सबसे पहले इस स्थान पर मूल मंदिर राजा इंद्रद्युम्न ने बनवाया था, जो महाभारत काल से भी जुड़ा माना जाता है। इस मंदिर का जिक्र पुराने ग्रंथों और शिलालेखों में मिलता है और माना जाता है कि यहाँ देवी देवताओं की पूजा पुरानी लकड़ी की मूर्तियों के रूप में होती रही है। जगन्नाथ मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का ही एक रूप है और माना जाता है कि श्री कृष्ण का हृदय आज भी मंदिर में मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि उनकी मृत्यु के बाद उनका दाह संस्कार किया गया, पर उनका हृदय नहीं जला। पांडवों ने उस हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया, जो बाद में एक लठ बन गया। राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में इस लठ के बारे में बताया गया। वे इसे मंदिर में ले आए। देव शिल्पी विश्वकर्मा ने इसकी सहायता से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनाए। कुछ लोगों का मानना है कि मूर्तियों के अधूरा होने का कारण यह है कि विश्वकर्मा जी ने जिस शर्त पर मूर्तियां बनाई थी कि कोई भी उन्हें देखेगा नहीं, लेकिन राजा इंद्रद्युम्न ने वह शर्तें तोड़ दी थी। उस समय विश्वकर्मा जी काम छोड़कर चले गए और मूर्तियां अधूरी रह गई। यह मंदिर 4 धामों में से एक है और भगवान विष्णु के श्री कृष्ण अवतार के निवास स्थान के रूप में पूजा जाता है। यहाँ हर साल विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आयोजित होती है, जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। इस मंदिर से जुड़ी रहस्यमयी परंपराएं और वैज्ञानिक तथ्य भी हैं। जैसा मंदिर के ऊपर कोई चिड़िया नहीं दिखती है, ध्वज की दिशा सदैव विपरीत रहती है। कहते हैं भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा की मूर्तियां हर एक 12 से 19 वर्ष में नकलेश्वर के अंतर्गत बदली जाती हैं और जिसमें लंबे सांस्कृतिक और अनुष्ठान होते हैं।
मदला पंजी नामक ग्रंथ में दर्ज मंदिर का प्राचीन इतिहास, शासन और आक्रमणों का विस्तृत जानकारी देता है। मंदिर की ऊंचाई लगभग 214 फीट है और यह पत्थरों की विशाल चौकी पर स्थित है, जिसकी दीवारें 20 फीट ऊंची है। इस तरह जगन्नाथ मंदिर का निर्माण धर्म, इतिहास और लोक विश्वास का अनूठा संगम है और जो आज भी भक्तों के लिए प्रेरणा और आस्था का केंद्र बना हुआ है। नमस्कार, आज की जानकारी इतना ही तक।